हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अशमल लर्निंग हब। तो हमने लास्ट टॉपिक में हमने ये पढ़ा था, कोलैबोरेशन इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ा था और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्री रिक्विजिट्स फॉर कोलैबोरेशन। अब प्री रिक्विजिट्स का मतलब क्या होता है? प्री रिक्विजिट्स का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो हमें पहले से चाहिए कोलैबोरेशन के लिए, कि जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए अगर हमें कोलैबोरेशन इंस्ट्रक्शन करना है तो। ठीक है, जिसमें ये किसने दिए थे? बेसिकली ये फ्रेंड एंड कुक ने दिए थे 1996 में। उन्होंने ये कुछ नंबर्स ऑफ प्री रिक्विजिट्स यानी कि कुछ नंबर ऑफ बातें ऐसी कही थी, कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐसे दिए थे जो हमें पहले से रिक्वायर होते हैं, पहले से हमें चाहिए होते हैं अगर हमें कोलैबोरेशन करना है तो। फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, कोलैबोरेशन शुड बी वॉलंटरली, यानी कि जैसा हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था कि जो कोलैबोरेशन होता है वो हमारा वॉलंटरली यानी कि अपनी इच्छा से होना चाहिए। पीपल कैन नॉट बी फोर्स टू कोलैबोरेट, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते ज़बरदस्ती कोलैबोरेशन करने के लिए। ठीक है, यानी कि साथ मिलकर पढ़ाने के लिए बच्चों को। दे कैन टेक पार्ट ओन विल एंड कैन अचीव अ कॉमन गोल, हम बता सकते हैं कि हाँ ये हमारा गोल है, अगर आप साथ में हेल्प करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो इट शुड बी वॉलंटरली, इच्छा से होना चाहिए। अगर आप किसी से फोर्स करके काम करवाएंगे तो वो काम वैसे भी अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट, दे कैन टेक पार्ट ओन विल एंड कैन अचीव अ कॉमन गोल, वही चीज़ सेम कि अगर वो अपनी इच्छा से पार्टिसिपेट करेंगे तो वो गोल अच्छे से अचीव कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, देयर शुड बी इक्वालिटी एंड पेरिटी among all members for collaboration. This promote a freedom for all members of team to provide process and evaluate ideas and information. इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारी कोलैबोरेशन के मेंबर्स हैं, यानी कि जो टीचर साथ मिलके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कॉमन गोल जो उनका है कि बच्चों को हम एक चीज़ कोई चीज़ सिखा सकें, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? इक्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सब कुछ स्पेशल एजुकेटर पे ही थोप रहे हैं या फिर आप सब कुछ नॉर्मल टीचर पे ही थोप रहे हैं और एजुकेटर जो है स्पेशल वो सिर्फ नाम के लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं उसमें सबका पार्टिसिपेंट, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे दिस प्रमोट अ फ्रीडम फॉर ऑल मेंबर्स, ये सारे मेंबर्स के लिए क्या करता है? उनको फ्रीडम देता है कि वो अपने अनुसार अपने आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को दे सकते हैं और अपनी टीम को जब वो अपने आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन देंगे और पार्टिसिपेशन उनका इक्वल होगा, अगर सबसे उनके आइडियाज़ लिए जाएंगे, सबसे उनसे बोला जाएगा कि आप भी कोलैबोरेट करके बताइए कि हम अपने टीचिंग प्रोसेस को किस तरीके से और अच्छा कर सकते हैं, तो वो हमारा कोलैबोरेशन सक्सेसफुल होगा। थर्ड पॉइंट है, कोलैबोरेशन प्रेज्यूम्स म्यूचुअली एग्रीड ऑन गोल्स। जो कोलैबोरेशन है, जो हमारा कोलैबोरेशन चलता है, वो उन गोल्स पे चल सकता है जो हमने पहले से ही डिसाइडेड हो हमारे। ठीक है, हमने गोल डिसाइड करा, उसके बाद हम ये निश्चय करते हैं कि हमें किस तरीके से उसको अचीव करना है। फोर्थ पॉइंट सेम जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ी थी, देयर शुड बी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शेयर्ड रिसोर्सेज इन द कोलैबोरेशन। जो हमारी टीम हमने बनाई है कोलैबोरेशन के लिए, उसमें जो रिसोर्सेज है वो हमारे क्या होने चाहिए? इक्वली, सारे टीचर्स में इक्वली डिवाइड होने चाहिए और जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी सारे पार्टिसिपेंट्स में इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है इसका, टीम मेंबर्स मस्ट बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम्स ऑफ देयर डिसीजंस। और जो भी उसका आउटकम आएगा, जो भी कोलैबोरेशन इंस्ट्रक्शंस का, कोलैबोरेशन प्रोसेस का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या होगा कोलैबोरेशन प्रोसेस का? अगर हम पढ़ाने के मामले में देखते हैं कि जो बच्चा है जिसको हम जो लर्निंग करवाना चाहते हैं उसको वो आई है या नहीं आई। ठीक है, तो वो जो रिजल्ट अचीव होगा, जितना ही परसेंट अचीव होगा, उसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो सारे टीम के मेंबर्स इक्वली होंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्री रिक्विजिट्स थे हमारे कोलैबोरेशन के। साथ ही साथ कोलैबोरेशन का जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज़ बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेशन, वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर कि जो कोलैबोरेशन इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हमने कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शंस का प्रोसेस यूज़ करा है, उसके क्या हमें फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट हैं। ठीक है, अब इसमें पर देखते हैं क्या लिखा है। एजुकेटर्स एंड रिसर्चर्स हैव ऑफन डिस्क्राइब्ड इंक्लूजन एज अ ग्रेट आइडिया डन बैडली, यानी कि जो भी हमारे रिसर्चर्स होते हैं या जो भी एजुकेटर्स हैं, उन्होंने क्या कहा कि इंक्लूजन एक बहुत अच्छा आइडिया है। ये बहुत अच्छा आइडिया है कि इसमें हम ये सोचते हैं कि हम सारे बच्चों को, स्पेशल नीड के बच्चों को
भी हम साथ मिलके पढ़ाएंगे नॉर्मल नीड वाले बच्चों से। ठीक है, ये एक आइडिया तो अच्छा है, लेकिन डन बैडली का मतलब हम उसको ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। हमने इंक्लूजन का कंसेप्ट तो अपना लिया, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। दिस थॉट हैज स्पार्क्ड वॉल्यूम ऑफ कन्फ्लिक्टिंग रिसर्च इन केस स्टडीज। और इस थॉट की वजह से बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत सारी केस स्टडीज रिसर्च करी इंक्लूसिव प्रोग्राम्स के ऊपर। व्हाट इज एविडेंट इट, और क्या देखा गया कि इंक्लूसिव प्रोग्राम दैट यूटिलाइज इफेक्टिव कोलैबोरेशन प्रैक्टिसेस टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट्स। यानी कि जिस इंक्लूजन प्रोग्राम में, यानी कि जो इंक्लूजन प्रोग्राम कोलैबोरेशन अच्छे से कर रहा है, यानी कि जिस स्कूल में अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन दे रहे हैं और आपने कोलैबोरेशन की टेक्निक यानी कि स्पेशल एजुकेटर्स और नॉर्मल टीचर्स को साथ मिलके अच्छे से कोलैबोरेशन करवाया है पॉजिटिव तरीके से, इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करके, ये नहीं कि सिर्फ नाम के लिए आपने शो कर दिया कि आपका क्या बोलते हैं कोलैबोरेशन आप करवा रहे हो, इंक्लूसिव एजुकेशन आप करवा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें जो भी हमारा कोलैबोरेशन है इट शुड बी इक्वली पार्टिसिपेटेड। अगर हम कोलैबोरेशन इफेक्टिवली करें तो जो हमारा इंक्लूजन है वो पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ दीज प्रैक्टिसेस आर, अब कुछ बेनिफिट्स लिखे हैं इसके, वो देखते हैं। फर्स्ट, ऑल स्टूडेंट्स बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपर्टाइज ऑफ न्यूमरस इंडिविजुअल्स। यानी कि फॉर एग्जांपल जब एक क्लास को एक से ज़्यादा टीचर्स पढ़ाएंगे तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स हो गए, उन सबके अलग एक्सपीरियंसेस हो गए, तो उन सब से क्या होगा, बच्चों को बेनिफिट होगा। ठीक है, वो सब क्या करेंगे, सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, सब अपने तरीके से पढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा, बच्चों को बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं कि वो एक ही टीचर एक ही रूट लर्निंग में फंस जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोलैबोरेटिंग टीम्स शेयर लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं पॉइंट कि जो कोलैबोरेटिव टीम होती हैं वो क्या करती हैं, लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करती हैं आपस में। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड प्रॉब्लम सॉल्व टुगेदर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कि हम टीचर ही बच्चों से सीखता है, मतलब कि बच्चे ही सिर्फ टीचर से सीखते हैं, ऐसा नहीं है। हम टीचर्स को भी बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि अगर कोई पढ़ाने की टेक्निक है, हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ाया जाए तो बच्चों को अच्छे से समझ में आए, और कोई प्रॉब्लम भी अगर आ रही है तो टीचर और स्टूडेंट्स उसको साथ मिलके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन इज गियर्ड टू मैच स्टूडेंट्स एट ऑल लेवल्स ऑफ अचीवमेंट। इंस्ट्रक्शन क्यों करा जाता है कि जो सारे लेवल्स हैं अचीवमेंट के उनको मैच करने के लिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शन इज एक्टिव, क्रिएटिव एंड कोलैबोरेटिव अमंग मेंबर्स इन द क्लासरूम। और जो इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो बच्चों को वो कैसे होने चाहिए, कोलैबोरेटिव होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए, और सारे मेंबर्स के क्लासरूम में, यानी कि जो भी क्लासरूम में बच्चे प्रेजेंट हैं, जो भी मेंबर्स हैं क्लासरूम में, उन सबके साथ इक्वली शेयर होने चाहिए। एक्टिविटीज़ आर प्री डिज़ाइंड टू फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन बाय ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। और जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि जो एक्टिविटीज़ हमें कोलैबोरेशन इंस्ट्रक्शन में करवानी है, उन एक्टिविटीज़ को हमें पहले से डिसाइड करना होगा। क्यों, ताकि एक तो हमें पता होगा सबसे पहले कि हमारी क्लास में कौन से बच्चे हैं, किसकी क्या स्पेशल नीड है, किसको किस तरीके से टैकल करा जाना चाहिए। इसलिए वो सारी एक्टिविटीज़ को हम पहले ही डिज़ाइन करके रखेंगे ताकि जो पार्टिसिपेशन है वो सब बच्चों का इक्वली हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है द क्लासरूम टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर, रिलेटेड सर्विस स्टाफ एंड फैमिलीज अज्यूम शेयर्ड ऑनरशिप फॉर एजुकेटिंग ऑल स्टूडेंट्स। और सारे बच्चों को एजुकेशन देने की, सारे बच्चों का एजुकेशन प्रोसेस अच्छा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की भी है, स्पेशल एजुकेटर की भी है, और जो सर्विस स्टाफ अदर अवेलेबल हैं उनकी भी है, और साथ ही साथ जो फैमिलीज हैं बच्चों की उनकी भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल ही है बच्चों को एजुकेट करने में। स्टूडेंट्स आर इवेल्युएटेड बाय इंडिविजुअली अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स। और जो स्टूडेंट्स हैं उनका इवेल्युएशन भी उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें इक्वली करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है, आप उसको रिटर्न में टेस्ट ले रहे हो नॉर्मल लिपि में, तो वो नहीं कर पाएगा, है ना। आपको जो टेस्ट आप डिज़ाइन कर रही हो वो भी आपको बच्चे को देख कर ही करना होगा। तो ये हमारे 2 टॉपिक खत्म हो गए आज, प्री रिक्विजिट्स फॉर कोलैबोरेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेशन इंस्ट्रक्शन। और यहाँ पर हमारा कोलैबोरेशन इंस्ट्रक्शन का टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम 3rd यूनिट का डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभी तो हमने कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शन पढ़ा था, अब डिफरेंशिएटिव इंस्ट्रक्शन क्या है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।